चलो जी, इसको शुरू करते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे। अब एक एक करके पढ़ाई करेंगे। अभी हमने पढ़ा क्या, मेन एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ ऑरिकल, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ ऑरिकुलोथेरेपी भी बोलते हैं। इसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ इसी में है, जो अभी आपको दिखाया गया है। पहला मैंने बताया कि हेलिक्स, जो आपको एक करके दिखाया, पहला पॉइंट है हेलिक्स। इसको हम कहते हैं द आउटर प्रोमिनेंट रिम ऑफ द ऑरिकल, या एक्सटर्नल लाइन जो है हमारे ईयर का, उसको हम कहते हैं हेलिक्स। ये जो एलिवेटेड उभरा हुआ हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं एंटी हेलिक्स। ये जो बीच का वैली है, इसको हम बोलते हैं स्काफा। नीचे जो है इसको हम बोलते हैं लोब। इसको हम बोलते हैं ट्रेंगुलर फोसा। जब यहां से देखेंगे कि जो एलिवेटेड पूरा उभरा हुआ हिस्सा, इसके दो हिस्से हैं, मैं हाथ से दिखा रहा हूं आपको, एक नीचे की लाइन और एक ऊपर का लाइन। इसको हम बोलते हैं, ये जो गड्ढा है बीच में खाई है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंगुलर फोसा। अब ईयर, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रैगस, और इसके जस्ट अपोजिट में ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं एंटी ट्रैगस। अब इसके बाद अंदर के दो हिस्से रह गए, ऊपर को हम सुपीरियर कोंका और नीचे को इन्फीरियर कोंका। ये हो गया इसका एनाटॉमिकल स्टडी। अब इसी को हम पढ़ेंगे डिटेल में कि इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीजें, इसका मैं कोशिश करूंगा कि इसकी इमेजेज अगर वगैरह होगी मेरे पास, वो मैं सारा डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपने अगर ग्रुप में गए होगे तो एक फोटो मैंने डाला हुआ है, देखा है किसी ने? ग्रुप में मैंने फोटो डाला हुआ है। या सर ईयरलोब किसी का। ने देखा है तो बताओ भाई, और नहीं देखा है तो ईयरलोब भी का सर, बताओ। ईयरलोब का। है क्या है उसमें? ईयरलोब सर, ईयरलोब। ईयरलोब, ईयरलोब का फोटो है। उसमें क्या डला हुआ है? 8-10 बिंदु लगे हुए हैं, और उसमें दिखाया हुआ है अलग अलग पॉइंट्स को, कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं। वो सारी चीजें एक एक करके हम स्टडी करेंगे अभी। उसका क्या मतलब है, कैसे मतलब है, उससे पहले मैं समझा दूं आपको। पहला, हमने क्या कहा, ये देखो, अभी हमने बात की, ये है ईयर लोब। ये पूरा हिस्सा हमने कहा ईयर लोब का हिस्सा है। अब इसमें हम जब पढ़ाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट। इसको हम बोलते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट। ये देखो, ये जो हमारा हिस्सा है, आराम से देखो और बड़े प्यार से, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, 2 दिन में पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये समझना, ये 9 चीजें समझना, उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये जो हिस्सा है इसको हमने बोला ईएनटी डिपार्टमेंट। एलोपैथी में जाते हो ना आप, आंख को दिखाना है, कान को दिखाना है, नाक को दिखाना है, माउथ में दिखाना है, जबड़े को दिखाना है, दांत को दिखाना है, तो कहाँ जाते हैं? ईएनटी डिपार्टमेंट में। अब ईएनटी डिपार्टमेंट में इन सारी चीजों को किया जाता है। अब आपने केवल इतना पढ़ के ईएनटी स्पेशलिस्ट बनोगे, क्या ये पॉसिबल है? अब ईएनटी वाले कहेंगे हमने 5 साल लगाया, तुमने 5 मिनट में ईएनटी स्पेशलिस्ट बन लिया। तो ऐसा है, देखो क्या है, इसको हमने 9 हिस्सों में बांटा। एक पेपर पे ड्रॉ कर लो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये रफली ड्राइंग मुझे आती नहीं है, फिर भी कोशिश किया मैंने। अब इसको 3 हिस्से में लाइन खींच लो, 2 लाइनें बीच में खींच। अब इसमें भी 2 लाइन खींच दो।
अब ये बन गया आपका ईयर लोब। ठीक है, अब इस ईयर लोब को नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गए 9 हिस्से। अब देखो इसको टेक्निक क्या है। ये लोब है, तो जहां पे हमने 1 लिखा ये क्या कहलाएगा, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9। अब अगर किसी को जबड़े में प्रॉब्लम है, या किसी का नींद नहीं आती है, बार बार जाग जाता है, या कोई ऐसा बंदा है जो कई दफा आप देखते होगे ऐसे करके, ऐसे बैठा है ऐसे झटका आ जाता है उसको, आता है ना। किसी का ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है, किसी के टंग में कोई इशू है, किसी के ईयर में कोई इशू है, एक्सटर्नल ईयर में कोई इशू है, किसी का ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, तो इसमें कैलकुलेशन से, जब हम अभी नंबरिंग से आपको पढ़ाएंगे, तो कैलकुलेशन से आएगा कि L1 में ये होगा, L2 में ये होगा, L3 में ये होगा। तो इसको हम बोलते हैं JTT। पहला लाइन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, JTT। पहला लाइन JTT यानी जॉ, जबरा, जिसके मुंह नहीं खुलते हैं, ठीक से मुंह नहीं खोल पाता है, इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बंद हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे जाम हो गया हो, सूजन आ गया हो। तो हम कौन सा पॉइंट प्रेशर देंगे, L1। ये जॉ का पॉइंट। ठीक है, डिवीजन मैंने कर लिया, आप लोग लिख लो, इसका मैं ठीक से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। L1, L2, L3, L4 ऐसे करके आप लिख लो। लो का पहला पॉइंट क्या है, जॉ का। दोनों साइड से किसी का जॉ, मुंह ठीक से ओपन नहीं आ रहा। कई दफा आप देखते होगे घर में भी, कोई खाना खा रहा है तो आधा मुंह खोल के या चम्मच से खाना खा रहा है, उससे बार बार पूछो तो वैसे नहीं बोलेगा, कहेगा अच्छा अब ये प्रॉब्लम है। अब ये कैसे ठीक किया जाए, क्या काम करता है। तो जब हम अपनी जिमी को लेंगे, और ये देखो ये है हमारा ईयर। अब हमने क्या बनाया, L1 यहां से शुरू हुआ। अब L1 का ये जो एरिया है, जब इस एरिया में हम एस्टिमुलेशन करेंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा। सिग्नल आपको पता कैसे चलेगा, जनरली मैं जब ऐसे कर रहा हूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब शुरू शुरू में करना है तो इसके दो एरिया होते हैं, थिन और थिक। तो आपने शुरू में थिक एरिया से काम करना है, ताकि किसी को चुभे ना। कई दफा इरिटेट होके क्या करते हुए, ये चुभता है ऐसे। तो आपने थिक एरिया से शुरू करना। जब इसका स्लाइटली स्टिमुलेशन शुरू करेंगे आप, तो वहां पे आपको सिग्नल मिलेगा। सिग्नल कैसे, जब भी हम जिमी चलाते हैं तो देखो ये स्मूथ चलेगा, कहीं रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ प्रॉब्लम होगी तो ये चलते चलते रुक सा जाए। जैसे रोड पे चलते हैं तो ब्रेकर होता है ना, उसी तरह ऐसे ऐसे चलते चलते ये आपको लगेगा जैसे कुछ अटक रहा है। ये सिग्नल है। जो अभी हमने ऑटोनॉमिक वस्कुलर ऑटोनॉमिक सिग्नल की बात की है ना, वो ये सिग्नल है। वो आपको बताता है यहाँ कोई इशू है। तो जब दोबारा जैसे ही आप उसको क्रॉस करोगे, तो जिसका आप चेक कर रहे हो उसके फेस पे अजीब सी सिकन आ जाएगी। वो आपको बताए ना बताए, उसे पूछना भी नहीं है। कई दफा हम करते हैं तो अच्छा, नए नए स्टूडेंट होते हैं तो क्या कहते हैं, आपको दर्द हो रहा है क्या ऐसे आपने नहीं करना। जब भी काम करना है तो एक्सपर्ट बन के काम करना है ना। घर में खाना जो भी खाओ, बाहर हम 5 स्टार से खाना कम नहीं खाते घर में। ठीक उसी तरह जब किसी को ट्रीटमेंट दें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीटमेंट देना है।
और आपका कॉन्फिडेंस उसके कॉन्फिडेंस को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाता है। एक पेशेंट जो बड़ी उम्मीद से आपके पास आया है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव, सबसे पहले जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमारा 3 लाइन है। तो पहला वर्ड क्या है? फेथ इट। आप जो कर रहे हो उस पे आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर आप उसको करो मत। दूसरा क्या है? बिलीव इट। जो आपने सोचा कि मैं ये करूंगा उस पे आपने फेथ किया, उसके प्रोसेस पे बिलीव करो। और जब उस पे बिलीव आप कर लोगे तो जो आप अचीव करना चाहते हो ऑटोमेटिक अचीव होगा। उसको अचीव होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कि सच्चे मन से, राइट इंटेंशन से अगर आपने ठान लिया तो पूरी कायनात आपके साथ, फिर ऐसा लगने लगता है मेरी साथ हवाएं चल रही है। ये फैक्ट है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कि जब आपको ये फीलिंग आने लग जाए, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, शॉट ऐसा लगा, पूरा स्टेडियम झूम उठा, एहसास हो गया नहीं अब हम जीत रहे हैं, फिर छक्के अपने आप लगने लग जाते हैं, फिर रुकता नहीं है वो। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वो मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट पे वो चीज आपने अचीव किया और उसके बाद तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। और इसीलिए कहा जाता है ना, आज उसका दिन था, आज उसे कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि कायनात उसके साथ। तो इन चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो पहला जो लाइन मैंने बोला, JTT, तो पहला लाइन में जे क्या हुआ? जॉ। दूसरा क्या है? टंग। दूसरा पॉइंट क्या है? टंग। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताएंगे इस 24 सेशन में कि जीवा का परीक्षण कैसे किया जाता है। पहले क्या होता था कि ब्लड टेस्ट तो होता नहीं था, लैब हुआ नहीं करते थे, तो आंखों को देख के, जीवा को देख के, ईयर को देख के, फेस को देख के पता लगाया जाता था कि हीमोग्लोबिन कम है, जॉन्डिस हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आंतें सिकुड़ गई है क्या, ये सारी चीजें पहले यूरिन का परीक्षण ऐसे ही होता था और बड़ा एक्यूरेट होता था। उस पर हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन में आपको एक आइडिया दे दिया जाए ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो दूसरा क्या आता है? जीवा, टंग। आपके टंग में कोई इशू है लोकल लेवल पे, जब आप अपने टंग को देखेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना हो, अपने मानसिक विचारों का ख्याल रखना हो, अपने आप को डिसिप्लिन रखना हो, या आपको लगे कि मैं बड़ा लापरवाह हो गया हूं, मैं बड़ा उदंड हो गया हूं, मैं बड़ा बदतमीज हो गया हूं, या मैं बदमाशियां करने लगा हूं, तो रोज आधे घंटे शीशे के सामने बैठो, आपकी सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी। कभी बैठ के देखना आप। उसी तरह इस कंसर्न को मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जब आप कभी आपको लगे कि आपको भूख नहीं लग रहा है, जब कभी आपको लगे कि यार शरीर में एक अजीब सी गर्मी सी पैदा हो रही है, गैस बन रहा है, मन बेचैन है, तो क्या करना है? शीशे के सामने बैठना है। बैठ के क्या करना है? नाम सिमरन तो करना नहीं है, वो हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा खुद का ही बड़ा नाम होता है, वो काम तो हमने करना ही नहीं है। तो करना क्या है? देखो, ऐसे अपने जीवा को देखना। आपको नहीं कुछ समझ में आता ना, फिर भी देखो, 5 मिनट गौर से देखो, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर आपके जहन, जब 5 मिनट लगातार वहां देखोगे ना, तो आपके जहन में, यार यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो फिर दूसरी क्लास में आप मेरे से आके पूछोगे, मैंने ऐसा किया, वहां पे तो ऐसा था, इसका क्या मतलब है। तब मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। तो आपका पहला टास्क सेकंड सेशन में क्या है? शीशे के सामने बैठना है और 5 से 10 मिनट अपने टंग को
देखना है, और देख के जो आपको समझ में आता है वो नोट करना है। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर ना समझ में आए तो पूछना है कि मैंने ऐसा किया और फिर ऐसे ऐसे हुआ, जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। फिर देखो, पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा। पहले दिन से डॉक्टर, अब इधर उधर की बात ही नहीं करने। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ आपने पढ़ाई करनी है, और मैं कुछ ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझना भी, समझाना भी, और डायग्नोज करना भी। कुछ कम्युनिकेशन की भी बातें करेंगे इन सेशन में। तो पहली लाइन पे पहले आ जाते हैं, फिर अब क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम हो जाएगा। पहला लाइन आज क्लियर कर लेते हैं, फिर कल लोग पूरा आराम से पढ़ेंगे। कल नहीं, परसों संडे को। तो पहला लाइन क्या था? JTT। पहला जॉ, दूसरा पॉइंट था टंग, तीसरा पॉइंट है थ्रोट। तीसरा पॉइंट है थ्रोट। जिनको थायराइड है, TSH बढ़ा हुआ है, TRH बढ़ा हुआ है, गले में खराश है, पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दर्द हो रहा हो, पानी पीते हैं लेकिन ऐसा लग रहा है सूख रहा है, जलन सा हो रहा है, सबको होता है। आज की डेट में तो गर्मी का सीजन आ गया है, ये कॉमन सी बात हो गई है। इस पॉइंट को स्टिमुलेट करके आपको बहुत राहत मिल जाएगा। ये काम कैसे करता है मैकेनिज्म पे आज इसलिए मैंने बृहद चर्चा किया है, ताकि आपको पता रहे कि ये काम कैसे करता है, हमें पता कैसे चलता है। क्योंकि जनरल पहला क्वेश्चन ही यही पता चलता है, तुक्के मार लो, आपको कैसे मालूम? तो ये आपने जवाब देना, इसलिए एक एक लाइन मैंने लिखवाया है, ताकि किसी को आप जब बताओगे तो उसको पता लगेगा, नहीं रियली में इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया हुआ है, सिस्टमैटिक तरीके से बता रहे हैं, लॉजिक है इसके पीछे। तब जाके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप अपलिफ्ट होने लग जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होने लगता है तो मैदान फतेह करने में वक्त लगता नहीं है। मैदान कैसा भी हो, हम फतेह कर लेते हैं। तो ये मैदान भी हम फतेह जरूर करेंगे। तो पहली लाइन लोग का था JTT। तो L1 जब कभी आपको कहा जाए कि इनको ये प्रॉब्लम है, अच्छा L1 का पॉइंट लगा दो। L1 मीन्स जॉ। अच्छा L2 का पॉइंट लगा दो, जिसका मतलब क्या हुआ? टंग। अच्छा L3 का पॉइंट लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ? थ्रोट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू है। इस तरह से जब हम इसको याद कर लेंगे तो ऐसे उंगलियों पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। बशर्ते बस इतना सा करना है कि डायग्नोसिस पर हम एक अलग से क्लास लेंगे कि डायग्नोसिस किया कैसे जाए। उसके 3 तरीके होते हैं, उन तरीकों पे आपने थोड़ा सा मेहनत करना है। जब वो डायग्नोसिस पार्ट आप सीख लेते हो, आप यकीन मानोगे कि आपके हाथों से जादू सा होने लग जाएगा। आंख बंद करते ही कोई फोन आएगा, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये कर लो, मुंह से अपने आप निकल जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। फिर आपको भी लगेगा यार मैं कैसे बोल देता हूँ, ये कर लो। ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमेशा इंसान को बेहतर बनाता है, परफेक्शन की ओर ले जाता है। तो ये प्रैक्टिस की बातें हैं, ये रेगुलर बेस पे आपने प्रैक्टिस करना है, ताकि इसका बेहतर रिजल्ट हम पा सकें। तो आज हमने ऑरिक्लोथेरेपी के एक्चुअल पहला सेशन हुआ, जिसमें बहुत सारी चीजें उसकी मैकेनिज्म के बारे में, उसके डायग्नोसिस पार्ट के बारे में, उसके साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, उसके एडवांसमेंट के बारे में, उसके वेव के बारे में, और उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पहली क्लास में हमने ये स्टडी किया है। और उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में एक पार्ट जो लोब था, उसका फर्स्ट लाइन हमने स्टडी किया है, वो था JTT। ठीक है, क्लियर है? अब
एक एक करके आप लोग अपना सवाल पूछेंगे। जिनको सवाल पूछना हो सवाल पूछ लें, फिर म्यूट कर लें ताकि किसी और को डिस्टरबेंस ना हो। जी, अब गेंद आपके पाले में है। मुझे उम्मीद है 25-30 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। चलो जी, शुरू हो जाओ। मुझे भी तो डिफेंस धर्मेंद्र करने भैया, का मौका मिलना चाहिए ना। हाँ जी, बोलो। जो ये लोब है हमारा, जी, जे टी टी, मतलब ये अंदर से 1 2 3 गया था या बाहर से 1 2 3 गया था? यहाँ से देख। बाहर से। 1 2 3। 2 3, ठीक है जी। और ठीक ठीक। है। और जैसे मान लीजिए ये हमने कर दिया, मतलब हमें डायग्नोज हो गया, तो इसका कोई नुकसान, साइड इफेक्ट तो नहीं है? बाई चांस हमें नहीं समझ में आया और कुछ गलत साइड हुआ तो? इफेक्ट 3 कंडीशन में होता है मैडम। पहला कंडीशन क्या होता है, अगर हम कोई चीज इनटेक कराएं तो पहला तो यहाँ पे नल एंड वाइड हो जाता है, क्योंकि हम कोई चीज इनटेक करा नहीं रहे। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब बाय फोर्स हम एप्लीकेशन करें, जैसे ये मैंने बताया जिमी, अगर ज्यादा प्रेशर देखे तो वैसे ही प्रॉब्लम में आ जाएगा बंदा। ठीक है ना। तो वो हमें करना नहीं है, हमें बिल्कुल स्लाइटली मूवमेंट देना है। और तीसरा एज फैक्टर है। जैसे मैंने शुरू में ही क्या बोला, अभी उस पर बात करेंगे हम कि सीनियर सिटीजन को, बच्चे को और मिडिल एज को, तीनों में अलग अलग एप्लीकेशन है। वो जब हम समझ लेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, और कोई इसका इफेक्ट नहीं आता। जी। सर, थैंक यू। जैसे आपने बताया कि हमें जो भी हम पॉइंट देते हैं तो उससे सर्कुलेशन होती है, तो उसको वस्कुलर ऑटोनॉमिक सिग्नल बोलते हैं। तो सर ये हर जी, पॉइंट में अगर हम ये अगर हम हर ऑरिकुलर के मतलब ईयर के कोई भी पार्ट में अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो सेम यही पॉइंट, मतलब यही चीज होगी जो हमारी ब्लड सर्कुलेट करेगी, सेम यही चीज होगी वस्कुलर ऑटोनॉमिक सिग्नल। बिल्कुल होगी। मैंने पूरा वस्कुलर ऑटोनॉमिक सिग्नल को बड़ा कोशिश किया है मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने का। वस्कुलर क्या होता है, जब आपका ब्लड थिक हो जाए, मोटा हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, तो वहां जाके आपकी जिमी रुक जाएगी। क्लॉटिंग कान में नहीं है। जो 6 हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, सभी ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। उस नर्व्स में, क्योंकि ब्लड का फ्लो, आपने 50 मीटर की पाइप ली पानी की, तो 25 मीटर पे भी अगर रुका रहेगा तो पानी के फ्लो से पता लग जाएगा कि रुका हुआ है। लग जाएगा ना। तो जहां रुका होगा उसकी लोकेशन आपको मालूम है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मालूम है, तो आप पता कर सकते हो कि हमारे शरीर के इस ऑर्गन के इस हिस्से में इस तरह का इशू है। और सर जैसे आपने लोब में बताया कि JTT, जॉ, टंग एंड थ्रॉट, तो इनका पॉइंट अगर सिमिलैरिटी भी हो सकती है कि जॉ के साथ साथ थ्रॉट में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो दोनों पॉइंट को इकट्ठा हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। अभी मैं वहां गया हूं। जब हम, ये तो प्रोटोकॉल का विषय है कि आपने बताया कि ये बीमारी है। अब मान लो किसी को 5 बीमारी है, तो अभी तो हम डिजीज डिस्कस कर ही नहीं रहे ना मैडम। जब डिजीज डिस्कस करेंगे तो 5 ही नहीं 10 बीमारी कराएंगे उसको, तब पर बात करेंगे क्या हो गया उसमें। भाई एक बंदे को नहीं 10 नहीं बीमारी सर, भी तो हो सकती है, 5 ही क्यों। नहीं नहीं सर, हमने पर्टिकुलर जो पॉइंट की बात करी थी JTT की, बोलिए बोलिए। तो पर्टिकुलर उस बात के ऊपर हमने करना है कि उस पॉइंट के साथ हम दूसरे पॉइंट को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं इकट्ठा। मैंने बोला ना, ये सारे प्रोटोकॉल का विषय है। जब हम डिजीज के बारे में बात करेंगे तो इस पे बेहतर समझ आएगी आपको, और मैं बेहतर समझा पाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है उस पे क्वेश्चन करो। सर, एक बार साइंटिस्ट का नाम बता दो जिन्होंने इस ऑरिकुलर के बारे में डॉक्टर बताया था। पॉल नॉजियर। PAUL। डॉक्टर पॉल नॉजियर। सर प्लीज स्पेल इट।
डॉक्टर पॉल नॉजियर। नॉजियर का स्पेलिंग मैं भी बता दूं। किसका फोन है? पूछो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 1 मिनट जी, एक फोन आ गया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं सर। हाँ बोलिए। चलो करते हैं, बाद में करते हैं। हाँ जी, NOGIER, डॉक्टर पॉल नॉजियर। जी बोलो, और कोई सवाल है जी? पूछो पूछो, सवाल पूछते जाओ। सर जैसा आज हमें ये कहा तो L1 पे गए तो JTT के लिए तीनों के लिए L1 पर ही प्रेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है। अब देखो क्या है कि पहले जो बताया जा रहा है उसको गौर से ध्यान करके याद कर लो। क्या होता है कि जब जी एक सर। पॉइंट हम जी लोकेलाइज कर लेते हैं तो उसकी सराउंडिंग को हम जी देखते हैं। जैसे मान लो कि किसी एक इंसान को पकड़ना है पुलिस को, ठीक है, तो पर्टिकुलर अपार्टमेंट के इस फ्लैट नंबर में वो रहता है। तो अभी आप क्या पता रेड कर रहे हो? करेगा। फ्लैट नंबर। अब आपको लगता जी है कि इसका फैलाव ज्यादा है, तो पहले क्या करोगे? पूरे अपार्टमेंट को चेक करोगे। तो वहां से पूरा अपार्टमेंट एक दूसरे से कोल रिलेट रहेगा ना। तो जब हम जॉ पे जाएंगे तो जॉ के नीचे ऊपर साइड में कौन सा हिस्सा है? ये हम अपने कॉमन सेंस को यूज करना है, लेकिन पहला वही आएगा। और उसमें क्या होता है, कई दफा क्या होता है कि जब मान लो कि मैं ये चला रहा हूं, तो जो पॉइंट मैंने बताया कि यहाँ पे आ सकता है उसके साइड में आ जाए, ऐसा हो सकता है। जी तो इसका साइड में आएगा तो हम क्या करेंगे, इस पे हम करेंगे, जब डिजिट की बात करेंगे ना तो हम आपको करके दिखाएंगे कि चलो हम बता रहे हैं कि ये पोजीशन है, इस पोजीशन में ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उससे ऊपर या नीचे या साइड में लेफ्ट या राइट पॉइंट्स लोकेलाइज हो रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो वही डायग्नोसिस का पार्ट है, वो जब हम करेंगे ना उस पर बात करेंगे। अभी पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपने पहले देखो, पहले सिंपल चीज कर लेते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस सिंपल स्ट्रक्चर को माइंड में सेट कर लेते हैं, फिर अपने आप एक्सप्लोर होगा वो। अभी हम उसको एक्सप्लोर करने लग जाएंगे ना तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, वो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है राइट सर। तो जी। और कोई सवाल है? बस मैं तो सोच रहा था सवालों के बौछार होंगे यहाँ तो। पूछो भाई, सवाल पूछो, सवाल नहीं पूछोगे तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। सर आप म्यूट हैं, हेलो आप म्यूट हैं, पहले अनम्यूट कर ले अपने आप को। हेलो, आवाज है? जी जी जी। अगर ऐसा कि हमें एहसास होता है कि यहाँ पे L1 में हमें लगता है, और उस समय हम अगर उसको फिंगर एंड थंब से हल्का सा रब करें उस जगह, तो हमें पर्टिकुलर रबिंग के लिए पॉइंट पॉइंट करके रखना है तो करें, या लोग लोग का थोड़ा ज्यादा हिस्सा रब हो जाएगा तो। हाँ वो भी एक तरीका। देखो सबसे पहले तो आप जब भी करते हो ना, तो पहला स्टिमुलेशन आपको अपने हाथों से ही करना है। कहते हैं ना कि खाना पहले हाथ से खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए हाथ से? देखो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें 72,000 नर्व्स का एंडिंग पॉइंट हमारे हैंड में है। और हमारे जैसे इस दुनिया में दो पोल है ना, नॉर्थ और साउथ, वैसे हमारे शरीर के दो पोल है। हेड रीजन है नॉर्थ पोल है, और लेग रीजन जो है साउथ पोल है। तो जब कभी भी हम ये लेते हैं ना, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इसलिए हाथ से जब किसी को ट्रीटमेंट देते हो तो इमोशंस हो, एनर्जी ट्रांसफर, पॉजिटिविटी ट्रांसफर होता है।
अब बिजली या इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट्स तो इलेक्ट्रॉनिक ही होता है ना। एक सजीव टच दोगे आप और एक निर्जीव टच दोगे तो दोनों में अंतर तो 50% का सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो पहला जो स्टिमुलेशन है वो आपके फिंगर से होना चाहिए, पहला स्टिमुलेशन। उससे भी आइडिया आ जाता है। वो जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो प्रैक्टिस की चीजें हैं, मेरे कहने भर से नहीं हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 आता है, वो समझ में आने लगता है। क्योंकि महीन चीजें थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, मोटे तौर पे जो दिखेगा वो तो जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन महीन चीजें धीरे धीरे समझ में आता है। और हम तो क्लास ही पहली कर रहे हैं। लेकिन राइट। पहला फिंगर से स्टिमुलेशन, फिर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करना इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। आपको फिंगर से स्टिमुलेशन करने का फायदा क्या होता है, आपको जब पूरे ईयर को रब करते हो ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस एनाटॉमिकल पार्ट में प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप सीधा आपका जिम्मी उस पॉइंट पे जाएगा, तो आपका वक्त भी बचेगा और आपकी इंटेलिजेंस स्मार्टनेस भी दिखेगा। जी राइट, थैंक यू। बोलो जी बोलो। हो गया? ऐसा शायद सन्नाटा हो क्यों छा गया? शायद हो गया आप। सर 17 लोगों की अटेंडेंस ले लो एक बार। नहीं नहीं, मुझे अटेंडेंस नहीं लेना किसी का। सब नो नो नो, नॉट ऑन दैट वे, ज्यादातर बट एक बार ले लिया जाएगा। ज्यादातर ऐसे हैं जिनसे मैं खुद ही सीखूंगा। ठीक है। तो सबके अपने अपने एक्सपर्टीज है, सबके अपने अपने नॉलेज जी है। सर, जी सर, जी मैं सर। तो अपना नॉलेज शेयर करने का बस प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड सर, हाँ, गुड। मैं बस इतना जानता दैट हूँ इज कि अगर हम आपस में नॉलेज शेयर करें तो हमारा जो एबिलिटी है, योग्यता है, वो बढ़ जाती है। ये चीज है आवश्यक। तो जी सर। मैं ये काम करता रहता हूँ अपनी लालच में कि मुझे सीखने को मिल जाए। आप लोग सवाल पूछते हो ना, उसमें से भी मुझे सीखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें सीखने जी को मिल जाएगी, मेरी नॉलेज बढ़ेगी। आप समझ लो ये क्लास मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाना, लालच है ना, आ जाता है। जी सर। जी, और कोई सवाल? 5 ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ लेंगे ना, तो आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग हैं, आप अपने घर में जो भी लोग तबीयत खराब रहती है उनको आइडेंटिफाई करके रखो, उन्हीं से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ठीक है? ऑनलाइन क्लास में ही उनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और कई दफा क्या होता है कि आपकी इंटेलिजेंस का, आपकी नॉलेज का पहला विरोध घर से ही होता है। तो पहले जड़ के विरोध को ही खत्म करो, आगे काम आसान हो जाएगा। क्योंकि वहां से विरोध होता है ना, तो फिर हमारे इमोशंस पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो पहला जो लड़ाई है ना, हम अपने घर में जीतेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है जी। कई दफा क्या होता है कि जिनकी तबीयत खराब होती है ना, वो भी बहुत कुछ सिखा देते हैं आपको, इसलिए उनका करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब 4 मिनट और रह गए हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ लो। संडे को हम क्लास करेंगे, उसमें लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, पढ़ेंगे। उम्मीद है कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने परोसने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। और बहुत एक्सक्यूज मी बढ़िया, सर, अच्छा, अच्छा, एक्सीलेंट। अच्छा लगा एक्सक्यूज मी होगा। सर, जी, सर संडे को क्लास इन पर्सन होगी या ऑनलाइन ही होगी, संडे को मतलब? सुबह 8 बजे क्लास है, ऑफलाइन क्लास। ओ, अच्छा तो सुबह 8 बजे अब सर? नहीं सबका प्रेजेंस जरूरी है। सर, नहीं सर, नहीं, सुबह ठीक है आठ जी। बजे तक कैसे पहुंचेंगे? मेट्रो से पहुंचेंगे, और कैसे पहुंचेंगे? सर सुबह काम भी तो होता है।
नहीं, ओला उबर मुझे भेजना है तो बता दो, मैं बुक करके भेज दूंगा। नहीं नहीं सर, सर लेकिन थोड़ा सा लेट कर दो प्लीज। एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं थोड़ा सा देखना सुबह पढ़ाने में और पढ़ने में कैसा लगता है। चलो 8:30 बजे तक आ जाओ, 8:30 बजे तक आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ टॉपिक लेटेस्ट। क्या रहेगा? ठीक है। संडे की क्लास किस टॉपिक पे भी है? संडे की क्लास मैम मुद्रा पे है, मुद्रा थेरेपी पे। ठीक है। 9 से 11 क्लास आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब तो पॉसिबल हो जाएगा। हाँ सर। आधे मन से बोल रहे हो। सर आप कह सबका रहे हो तो आना ही ब्रेकफास्ट पड़ेगा। का दिल को खुश रखा करो, खुशी मन से। और बोलिए शिवशंकर जी, कैसे मुंबई के क्या हालात हैं? सर जी नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। सब ठीक है? सब बढ़िया है सर। मैं तो नहीं आ पाऊंगा सर ना। आपको हम बुला भी नहीं रहे हैं। एक्चुअली अगर हमारे दिल्ली में रहूं क्लासेस तो जो मैं ऑफलाइन चलती है ना, 7 बजे बुलाएंगे। हाँ हाँ सर। ऑफलाइन क्लास जी। के बच्चे थे, उन्होंने पूछा था, उनका सैटरडे संडे क्लास होता है ना, तो उन्होंने पूछा अच्छा। था कि क्लास का क्या है। जी सर। वैसे वैसे मेरे विचार में 8 वाली ज्यादा बढ़िया रहेगी सबके लिए, इतने क्लास खत्म हो, इतने काम करने का समय शुरू हो जाए। और 9 से ऐसा शुरू है ना, हुआ इतना हो। आप सब मिलके मुझे कंफ्यूज करने पे लगे रहते हो। किसी के लिए 8 बजे अच्छा होता है, किसी के लिए 8:15 पे अच्छा होता है, किसी के लिए 8:30 में अच्छा होता है। हमारे अब मैं हमारे लिए ज्योतिष तो तो हूं बड़ा नहीं। अच्छा है। जिन्होंने प्रश्न सर किया था मैं उनको कह रहा हूँ सुबह उठ के आएंगे, जब तक एक्चुअली वापस घर उनको दूर से पहुंचेंगे। आना है, तो उनका प्रश्न भी थोड़ा सा लाजमी है। बीइंग अ लेडी चल- थोड़ा दिक्कत हो जाता है, समझ सकते हैं उनके सवाल को। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी आप सबसे मिलके। एक थैंक यू सर। जो है ना, क्या नाम था, बॉलीवुड के बहुत बड़े पिक्चर लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर मुलाकात करनी हो तो दोस्तों पे केस कर दो, तारीख पे तो मिला करेंगे। तो मुझे जब सबसे मिलना होता है तो मैं क्लास रख देता हूँ, वैसे तो कोई मिलेगा नहीं, क्लास में तो और सबसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक बहुत है बहुत सर। धन्यवाद आप सबका। जरूर सर संडे मिलेंगे। 7। जी संडे, संडे का करूं या मंडे कर दूं, बताओ। पता चला आप लोग कहोगे सर कि संडे संडे खराब कर रहे हो। नहीं, सर संडे सही है। संडे सही है। गुड। हाँ जी, संडे सही सर। चलिए, कोई